क्यों चढ़ाया जाता है भोलेनाथ पर जल? शिव महिमा से ओतप्रोत एक आध्यात्मिक कथा। सावन का महीना आते ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर ओर हर हर महादेव और बम बम भोले की गूंज सुनाई देती है। भक्त भोलेनाथ को जल, बेलपत्र, दूध, शहद आदि चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी को जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो शिव की करुणा, तांडव और तपस्या से जुड़ी हुई है। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुरों के बीच बार बार युद्ध हो रहे थे। इन युद्धों में देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर से मंथन करने लगे। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, धन, औषधियां और अद्भुत वस्तुएं निकली। लेकिन तभी समुद्र से निकला हलाहल विष इतना भयानक और तीव्र कि तीनों लोग जलने लगे। पृथ्वी, आकाश, पाताल सब जगह त्राही त्राही मच गई। कोई भी देवता या असुर उस विष को ग्रहण करने की शक्ति नहीं रखता था। तभी सभी देवता भागे भागे कैलाश पर्वत पहुंचे और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। हे नीलकंठ, हे विश्वनाथ, आप ही इस संकट से हमें बचा सकते हैं। आप ही इस विष को रोक सकते हैं। शिवजी करुणामय हैं, सहज ही प्रसन्न होने वाले और सभी प्राणियों के रक्षक। उन्होंने बिना किसी देर के हलाहल विष को अपने हाथों से उठाया और उसे पी लिया। लेकिन उन्होंने उस विष को पेट में नहीं जाने दिया, कंठ में ही रोक लिया। यही कारण है कि उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। विष के प्रभाव से शिवजी का ताप बढ़ा। हालांकि शिवजी ने विष को निगला नहीं था, लेकिन उसके प्रभाव से उनका गला नीला हो गया और शरीर अत्यंत गर्म होने लगा। उनका शरीर इतना तपने लगा कि सृष्टि में एक बार फिर संकट आ गया। सभी देवता चिंतित हो उठे कि अगर शिव का ये ताप यूं ही बढ़ता रहा तो वे भस्म हो जाएंगे। तब देवताओं और ऋषियों ने उपाय किया, शिवलिंग पर शीतल जल चढ़ाना। जल से उनका ताप कम होने लगा और वे शांत होने लगे। एक अन्य मान्यता के अनुसार शिव जी योगीश्वर हैं। वे हजारों वर्षों तक ध्यानमग्न होकर कठोर तपस्या करते हैं। ऐसे में उनका शरीर लगातार तपता रहता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से उनका ताप शांत होता है और यह जल उन्हें शीतलता प्रदान करता है। और बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? बेलपत्र भी एक विशेष महत्व रखता है। पुराणों में वर्णन है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे चढ़ाकर भक्त शिवजी को त्रिपुंड रूप में पूजते हैं। इसके अलावा बेलपत्र में औषधीय गुण होते हैं जो शरीर को ठंडक देते हैं। ये भी एक कारण है कि शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। सावन के महीने में विशेष रूप से सोमवार को भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को जल अर्पित करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कई भक्त गंगा जल या कन्वर यात्रा से लाया गया पवित्र जल चढ़ाते हैं, जो कि विशेष पुण्य का कार्य माना जाता है। हे भक्तों, मैं तुम्हारे जल से नहीं, तुम्हारे भाव से प्रसन्न होता हूँ। तुम्हारा हर वह बूंद जो मेरे ललाट पर चढ़ती है, वह तुम्हारे पापों को धोती है और मन को निर्मल करती है। मैं विष पीने वाला हूँ, पर तुम्हारे दुखों का भार भी सहता हूँ। तुम जल चढ़ाते रहो और मैं तुम्हारे जीवन में शांति बरसाता रहूंगा। भोलेनाथ को जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी श्रद्धा और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ कार्य है। ये शिव की त्याग, करुणा और तपस्या की याद दिलाता है। ये बताता है कि सच्ची भक्ति में कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए, एक लोटा जल और एक सच्चा हृदय ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। अब मैं आपको एक नई और विस्तार से समझाई गई कथा सुनाता हूँ। मध्य भारत का एक छोटा सा गांव नंदपुर। पात्र माधव एक गरीब ग्वाला जो हर दिन जंगल में गाय चराता था। एक साधारण ग्वाला पर अपार श्रद्धा।
माधव के पास ना ज्यादा धन था, ना बड़ी गायों की संख्या, लेकिन उसके पास था एक सच्चा और निर्मल हृदय। वह हर सुबह जल्दी उठता, अपनी एक छोटी सी मटकी में पास की नदी से जल भरता और जंगल में एक पुराने टूटे फूटे शिवलिंग पर जाकर वह जल चढ़ाता। उसके पास ना बेलपत्र होते, ना दूध, ना फूल, बस एक लोटा शुद्ध जल और सच्ची आस्था। हर दिन वह गुनगुनाता, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जल अर्पण करूं प्रभु साथ। ना धन है, ना पूजा थाल, भाव से करूं मैं नित्य नमन। गांव के पंडित और धनवान लोग माधव को देखकर मजाक उड़ाते, अरे ये ग्वाला समझता है कि एक लोटा पानी से भगवान खुश हो जाएंगे। ना विधि पूर्वक मंत्र, ना स्नान, ना पूजन सामग्री। माधव चुपचाप सुनता, मुस्कुराता और कहता, शिव मेरे पिता हैं, उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। एक दिन भोलेनाथ ने अपनी पार्वती से मुस्कुराकर कहा, पार्वती चलो आज धरती पर चलते हैं, देखता हूँ किसके जल में भाव है और किसके जल में दिखावा। वे कैलाश से प्रकट होकर गांव के ही मंदिर में पहुंचे, जहां पंडितों का बड़ा आयोजन चल रहा था। 108 कलश जल, शंख, घंटा, धूप, दीप, वेद मंत्र सब हो रहे थे, लेकिन भोलेनाथ का मन शांत नहीं हुआ। उन्हीं पलों में माधव जंगल से लौट रहा था। थक चुका था, शरीर पर धूल थी, पैर घायल, लेकिन हाथ में मटकी थी और चेहरे पर वही मुस्कान। माधव जैसे ही टूटी शिवलिंग पर जल चढ़ाने गया, एक तेज प्रकाश हुआ और वहां प्रकट हुए स्वयं शिव। वे बोले, माधव तूने मुझे जल नहीं, अपना हृदय चढ़ाया है। तेरे इस एक लोटा जल ने मुझे वही शीतलता दी जो अमृत भी नहीं दे सकता। जहां विधि नहीं पर भावना हो, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। माधव के आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भोलेनाथ मेरे पास तो कुछ नहीं था। शिव ने हंसते हुए कहा, जिसके पास सब होता है उसके पास भाव नहीं होता। तेरे जल में वही प्रेम है जो सृष्टि को जोड़ता है। जिस दिन शिव प्रकट हुए, गांव में वर्षा हो गई, सूखा समाप्त हो गया। मंदिर के पंडितों और लोगों ने माधव से क्षमा मांगी और उसकी भक्ति को नमस्कार किया। उसके बाद से गांव में ये परंपरा बन गई कि हर भक्त चाहे अमीर हो या गरीब, शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाए, क्योंकि जल सबसे पवित्र और सरल अर्पण है। हे भक्तों, मैं वैभव से नहीं, भाव से प्रसन्न होता हूँ। जल ही सृष्टि की पहली धारा है, शुद्ध, सरल, जीवनदायिनी। जब तुम मुझे जल चढ़ाते हो तो अपना मन मेरे चरणों में अर्पण करते हो। यही सच्ची पूजा है, यही मेरा सत्य स्वरूप है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल परंपरा नहीं, एक आत्मिक संबंध है। ये हमारे नम्रता, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। शिव को जल चढ़ाने का अर्थ है अपने भीतर की अशुद्धियां धोकर प्रभु को अपने अंदर विराजमान करना। ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें या एक प्यारा सा कमेंट करें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप लाइक नहीं करना चाहते मत करो, कमेंट भी मत करो, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे दूसरे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके। सभी प्यारे YouTube परिवार को विष्णु पांचाल की ओर से सभी को धन्यवाद।